वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्पीच, उसमें आज हम तीसरे प्रकार के स्पीच लिखना सीखेंगे और ये आपका है स्पीच और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज, समस्यात्मक मुद्दों पर स्पीच लिखना। तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार मैं आपको पुनः याद दिला रहा हूँ। अगर आप किसी समस्या के बारे में, किसी समस्या से संबंधित कोई मुद्दा है, कोई विषय है, उस पर अगर आप स्पीच लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है उसमें। उसके लिए मैं आज फिर से एक बार और आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें लिख रहा है कि सबसे पहले ऐसी स्पीच का हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, उसका परिचय भी लिख सकते हैं, समस्या के बारे में बता भी सकते हैं कि क्या है, कहाँ से पैदा हुई, कैसे हुई। उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे उसमें उसके मुख्य कारण क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, उसकी विवेचना करेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो इसी से संबंधित है कि इसके बैड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये लिखेंगे। और चौथा पॉइंट है आपका सजेशन, सुझाव। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो वो हम इसमें लिखेंगे और उसी के साथ हम अपने कंक्लूजन, सुझाव के साथ इसको समापन कर देंगे। तो ये इस तरीके से इस प्रकार के टॉपिकों के बारे में जो है हम अपना स्पीच तैयार करेंगे कि पहले परिचय लिखना है जिसमें आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, फिर उसके मुख्य कारण लिखने हैं, फिर उसके डिसएडवांटेजेस या बैड इफेक्ट्स, उससे हानियाँ क्या क्या हो रही हैं और उसके बुरे प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं वो लिखने हैं। समस्या को सुधारा कैसे जा सकता है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सजेशंस लिख के उसका कंक्लूजन निकाल देंगे और वो आपका स्पीच जो है लिख जाएगा। तो इससे संबंधित जो है मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर मोहन शर्मा, आपका नाम मोहन शर्मा है, स्टडिंग इन क्लास 12th A, आप क्लास 12th A में पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए स्पीच, आपको एक स्पीच तैयार करना है ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के नुकसानदेह जो प्रभाव है उनके बारे में। टू बी डिलीवर्ड, जिसे बोलना है इन द मॉर्निंग प्रेयर असेंबली ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय की सुबह की प्रार्थना सभा में बोलना है। मान के चलिए कि ये क्वेश्चन जो है अभी इसमें लिख रहा है मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में बोलना है। मान चलिए इसमें यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ और यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं, तो फिर आप जो है इसका जो है एड्रेस कैसे लिखेंगे, इसका संबोधन कैसे लिखेंगे। जब क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ है, आगे नहीं दिया हुआ कहाँ बोलना है, तो अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसको संबोधन को चाहे तो प्रेयर असेंबली के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो एक बड़े कार्यक्रम के लिए भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है, आप चाहे जैसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप पूरा ही एड्रेस लिखना सबके लिए। तो अब लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको स्पीच मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में लिखना बोलना है, तो अब हम इसके हिसाब से अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन हमने क्या लिखा, पहले हमने टाइटल लिख दिया हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। अब क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाए इंटरनेट कल्चर, तो भी आपको यही लिखना है। तो ये मैंने आपको बताया है, आपको अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे और करके नहीं लिखना है, आपको एक ही टाइटल लिखना है। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया कि अगर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट की जगह क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि इंटरनेट कल्चर पर स्पीच तैयार कीजिए, तो भी आपको यही स्पीच लिखना है। तो देखते हैं कि हमने पहले इसका जो है आप सीख गए होंगे इतना लिखना, तो कि हमने इसका एड्रेस कैसे लिखना है। अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया है, ठीक से समझ लिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब मॉर्निंग प्रेयर असेंबली में हमें स्पीच लिखना है तो हमारा संबोधन क्या होगा। तो संबोधन लिख रहा है ऑनरेबल प्रिंसिपल, क्योंकि ये होगा वहाँ पे रेस्पेक्टेड टीचर्स, आदरणीय अध्यापक महोदय, रेवरेंड अदर गेस्ट, सम्मानीय दूसरे अतिथिगण, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यही आपकी प्रार्थना सभा में उपस्थित होंगे। उसके बाद प्रार्थना सभा आपकी सुबह होती है, तो हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कॉमा लगा के लाइन बदल देंगे। लाइन बदलने के बाद आप अपना परिचय लिखेंगे। क्वेश्चन में आपका नाम लिखा हुआ है, आपको वही लिखना है। टुडे आई, क्वेश्चन में लिख रहा है मोहन शर्मा, क्लास में लिख रही है और क्लास 12th A,
टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। आज मैं मोहन शर्मा 12वीं क्लास से इंटरनेट के हानिकारक प्रभावों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके बाद हम धन्यवाद देंगे अपने अध्यापक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय वर्थी टीचर्स। सबसे पहले मैं अपने सम्मानीय अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और गिविंग मी ए चांस टू एड्रेस यू, आपको संबोधित करने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। उसके बाद इस लाइन को आप लिखेंगे, आई होप यू विल लिसन माय थॉट्स। मुझे आशा है आप मेरे विचारों को सुनेंगे इंटेंटली एंड पेशेंसली, ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक। और उसके बाद आपका आ गया स्पीच का डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में आपको शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन से या डेफिनेशन से या परिचय से। तो हमने लिखा, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए इंटरनेट की परिभाषा एक जैसी नहीं है। इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं और डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए। इट इज मेनली, प्रमुख रूप से ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट ऑफर्स, क्योंकि ये प्रदान करती है ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, अनुप्रयोगों की एक बहुत अधिक विविधता, अलॉन्ग विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल बहुउद्देश्य अपॉर्चुनिटी, अवसरों के साथ साथ फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए, एंड कॉमर्स, और वाणिज्य के लिए। इन संक्षेप में, सारांश में हम कह सकते हैं इंटरनेट इज स्नेयर नहीं स्नेयर। इंटरनेट एक जाल है, स्नेयर मान होता है जाल, ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्कों का एक जाल होता है इंटरनेट। ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके मेन कॉजेज पे आएंगे। एट प्रेजेंट द होल वर्ल्ड, सारा संसार इज इन द ग्रिप ऑफ इंटरनेट। ग्रिप का मतलब होता है पकड़। वर्तमान में सारा संसार इंटरनेट की पकड़ में है। इट हैज कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इसने लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। टीचिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन, पढ़ाना, पढ़ना, संचार, शॉपिंग, खरीदारी, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, टूरिंग, पर्यटन स्थल या फिर टूर या पर्यटक स्थलों पर जाना, एंड बिजनेस और व्यापार, एटसेट्रा इत्यादि। दीज ऑल, ये सारी चीजें आर रनिंग ऑन द बैक ऑफ इंटरनेट। ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेट की पृष्ठभूमि पर चल रही है। परंतु इट हैज प्रमोटेड सम रॉन्ग एस्पेक्ट्स टू, इसने कुछ गलत अनुप्रयोगों को भी बढ़ाया है। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए इसके जो बैड इफेक्ट्स को आगे लिखेंगे। इट कैन डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट का मतलब होता है बेइज्जत करना, अपमानित करना। इंटरनेट जो है वो अपमानित कर सकता है, एंड डिस्ट्रॉय पर्सन्स लाइफ, और एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में। इंटरनेट हैकिंग आगे लिखा है, इट इज बिग डेंजर। इंटरनेट हैकिंग जो है, इंटरनेट के द्वारा उसको हैक करके अकाउंट की सूचना जुटाना, इज ए बिग डेंजर टू ऑल द बैंक अकाउंट्स। इंटरनेट हैकिंग सभी बैंक खातों के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत सूचना के लिए, डेटा जो आंकड़े हमने स्टोर किए हुए हैं, एंड सीक्रेट रिकॉर्ड्स, और गुप्त अभिलेख, विचार स्टोर जो संग्रहित है इन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, उनके लिए इंटरनेट हैकिंग एक बहुत बड़ा खतरा है।
चिल्ड्रन आर बिकमिंग इंटरनेट एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना। जैसे हाल ही में बहुत सारे बच्चों को देखा गया कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ बच्चे इंटरनेट से जुड़ गए। अब वो सही चीज़ों को देखने के बजाय वो जो है बहुत सारे गेम्स वगैरह में, जैसे पबजी बहुत लोकप्रिय हुआ था, ये तो भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने पबजी को बैन कर दिया, जिससे बच्चों का भविष्य जो है वो बच गया। तो वो एडिक्ट हो गए थे, वो दिन रात पबजी खेलते थे, दिन रात उनको पता ही नहीं है दिन कब निकल रहा है, रात कब हो रही है, खाना कब खाना है, सोना कब है। तो वो वही कह रहा है कि चिल्ड्रन आर बिकमिंग इंटरनेट एडिक्ट। बच्चे इंटरनेट के आदी हो रहे हैं। आगे लिख रहा है वेरियस वल्गर वीडियोज, बहुत सारी अश्लील वीडियोज आर रनिंग ऑन इंटरनेट। बहुत सारी अश्लील वीडियोज क्लिप जो है वो इंटरनेट पर चल रही हैं, विच कैन स्पॉइल टीनेजर्स, जो किशोरों को बर्बाद कर सकती हैं, एंड चिल्ड्रन और बच्चों को बर्बाद कर सकती हैं। इट हैज वेरियस बैड इम्पैक्ट्स, इसके बहुत सारे बुरे प्रभाव भी होते हैं, और अवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर भी। कंटिन्यूअस वर्क ऑन इट विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी रुकावट के इस पर लगातार काम करना कैन कॉज सीरियस डिजीजेस, वो गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। तो ये इसके हो गए बैड इम्पैक्ट्स। 10 इस प्रकार वी कैन से, अब हमने इसके कुछ आधुनिक प्रयोग भी पढ़े और इसके बुरे प्रभाव भी पढ़े। तो इसका हम निष्कर्ष लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, सजेशन लिख रहे हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट इंटरनेट कल्चर इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, कि इंटरनेट कल्चर उपयोगी भी है और नुकसानदेह भी है, बट मोर डिपेंड्स ऑन यूजर्स, लेकिन ज़्यादा जो है वो उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो उसका उपयोग लाभकारी कार्यों के लिए करते हैं या नुकसानदेह कार्यों के लिए करते हैं। और उसके बाद ये आपके उसका ही पार्ट है आपके गवर्नमेंट का, जो अंत में आपको धन्यवाद देना है। आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू, मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ फॉर लिसनिंग मी इंटेंटली एंड पेशेंसली, मुझे ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, कंज्यूमिंग योर वैल्यूएबल टाइम, तुम्हारे मूल्यवान समय को खर्च करते हुए। दैट्स ऑल, और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और इसके बाद जो है ये आपका आज का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जिस पे आपको प्रयास करके देखना है कि क्या हम इस पर स्पीच लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। और आज का आपके लिए होमवर्क का जो टॉपिक है वो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, आप अपने तरीके से उसको सोच के आपको लिखना है। और आज का होमवर्क का टॉपिक है टेररिज्म। It is big danger for world। आतंकवाद संसार के लिए एक बड़ा खतरा है, ये एक समस्या है। इस पर हमें जो है स्पीच की लिखकर देखना है कि हम उसे लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं कल।